माँ का दूध बच्चों के लिए सबसे जरूरी और पहला आहार माना जाता है दोस्तों। लेकिन क्या हो अगर यही पहला आहार बच्चों को बीमार कर दे। राजस्थान के कोटा से आई ये चौंकाने वाली खबर हर माँ और हर परिवार को सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कन्हैया सोलंकी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। देश के सबसे बड़े अखबारों में से एक दैनिक भास्कर ने 105 माताओं के दूध के सैंपल की जांच कराई। नतीजे हैरान कर देने वाले थे। जांच में पाया गया कि हर एक सैंपल में कीटनाशक, डिटर्जेंट और यूरिया जैसे खतरनाक तत्व मौजूद थे। ये जहर बच्चों तक मां के दूध के जरिए पहुंच रहा है। सवाल यह है कि आखिर मां के शरीर में ये जहरीले तत्व आए कहां से? रिपोर्ट के मुताबिक आजकल के खराब खान-पान और जहरीली खेती सबसे बड़ी वजह है। हम जो फल, सब्जियां और अनाज खा रहे हैं, उनमें अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक और केमिकल मिल चुके हैं। यही जहर हमारे शरीर में पहुंचकर मां के दूध को भी प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस जहरीले दूध से शिशुओं को पेट के संक्रमण, खून की कमी, किडनी और लीवर की बीमारियां हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कई सैंपलों में खतरनाक स्तर तक यूरिया मिला है, जो बच्चों की नाजुक सेहत पर गंभीर असर डाल सकता है। इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि हमें अपने खान पान को तुरंत बदलना होगा। ऑर्गेनिक अनाज, सब्जियां और फल का इस्तेमाल करना होगा। जो भी खाना खाएं उसे अच्छी तरह से धोकर ही इस्तेमाल करें। संभव हो तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पैकेज्ड या बाजार के जूस, फास्ट फूड और केमिकल वाले उत्पादों से दूर रखें। डॉक्टर्स का कहना है कि साफ सुथरे, प्राकृतिक और पौष्टिक भोजन से ही हम इस जहर को अपने शरीर से बाहर कर सकते हैं। माँ का दूध बच्चे के जीवन की सबसे कीमती विरासत है। लेकिन अगर हमारा खाना ही जहर बन चुका है तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में है। अब वक्त है कि हम सब मिलकर इस समस्या को पहचानें और सुरक्षित भोजन की दिशा में कदम उठाएं, क्योंकि बच्चे ही हमारा कल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे खेतों में डाले जाने वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक खाद हमारी जमीन, पानी और सेहत तीनों को स्लोली जहर बना रहे हैं। ये सिर्फ पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही खतरनाक हैं। रासायनिक खाद शुरू में मिट्टी की फर्टिलिटी यानी उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मिट्टी के नेचुरल न्यूट्रिएंट्स खत्म कर देते हैं। उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाता है और जमीन में रहने वाले बेनिफिशियल माइक्रोब्स मरने लगते हैं। जब ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं तो बारिश या सिंचाई के दौरान ये लीक होकर नदियों और ग्राउंड वाटर में पहुंचते हैं। इससे पानी प्रदूषित हो जाता है। यही कारण है कि कई जगहों पर पीने का पानी अनसेफ हो जाता है। इन फर्टिलाइजर्स के हाई केमिकल कंटेंट के कारण हमारे फूड में रेसिडुअल केमिकल्स रह जाते हैं। लंबे समय तक ये खाने से कैंसर, किडनी प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंस और बच्चों में मेंटल ग्रोथ इश्यूज तक हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना होगा। गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर्स जैसे नेचुरल विकल्प अपनाने होंगे। ये न सिर्फ मिट्टी की सेहत को सुधारते हैं, बल्कि पानी और हमारी हेल्थ को भी सेफ रखते हैं। दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइजर्स खेत के लिए शॉर्टकट है, लेकिन फ्यूचर के लिए पॉइजन है। तो चलिए मित्रों, आज से ही इको फ्रेंडली फार्मिंग को सपोर्ट करें और नेचर को बचाएं। नमस्कार।